24 जुलाई से सो ऑन 31 ऑफ जुलाई तक जो वीक शुरू होने वाला है, इसमें एक और फेवर एरीज को मिल जाएगी। रूल्स के मुताबिक ये उसका अपना एंगल है, जिस एंगल पर वो खुद बहुत पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से आपका जो साइकोलॉजिकल सेंसिटिव फैक्टर था वो रिलीज होने लगेगा। यू आर अगेन रिलायबल in your inner abilities like confidence, spirituality, sincerities, humbleness, ये सब इंक्रीज करेंगे। मरकरी की अपीयरेंस कम्युनिकेशन को मैजिकल कर देगी। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। टाइम साइंसेस एरीज पर मुसलसल मेहरबानियाँ कर रही है। सोलर सिस्टम में 24 जुलाई से सो ऑन 31 ऑफ जुलाई तक जो वीक शुरू होने वाला है, इसमें एक और फेवर एरीज को मिल जाएगी। आपके लिए मरकरी बहुत अहमियत का हामिल एक प्लैनेट है। प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लैनेट ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ, planet of your mind skills, planet of your learning abilities, planet of your analysis, वो इस वक्त 2023 की सबसे टॉप पोजीशन पर एरीज के लिए आने लगा है। 28 जुलाई को मरकरी आपके लिए आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में। एस्ट्रोलॉजिकली 6th एंगल पर मरकरी गैर मामूली फ्रेंडली बिहेव करता है। रूल्स के मुताबिक ये उसका अपना एंगल है, जिस एंगल पर वो खुद बहुत पॉजिटिव रहता है। दैट इज़ अ वर्गो एंगल, वो वर्गो को रूल करता। इस कंडीशन से आपको एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस मिलेंगे जो आपके दीगर प्लैनेट्स की परफॉर्मेंसेस से मिलकर प्रॉफिट्स, रिस्पेक्ट, लर्निंग एबिलिटी, फेस वैल्यू या फिर राइट डिसीजन, बिग रिस्क टेकिंग वो करवाएंगे आपसे। मरकरी आपके 6th एंगल पर जब 28 ऑफ जुलाई को दाखिल होगा तो यहाँ से आपका जो साइकोलॉजिकल सेंसिटिव फैक्टर था वो रिलीज होने लगेगा। यू आर अगेन स्ट्रॉन्ग इन योर डिसीजंस, यू आर अगेन रिलायबल इन योर इनर एबिलिटीज़ लाइक कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअलिटी, सिंसियरिटीज़, हम्बलनेस, ये सब इंक्रीज करेगी। साथ ही मरकरी की अपीयरेंस कम्युनिकेशन को मैजिकल कर देगी। आपके कम्युनिकेशन के जो अंदाज हैं वो बदलेंगे। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी चीज़ें लिख सकेंगे, याद रख सकेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, प्रिपेयर कर सकेंगे। मरकरी की ये परफॉर्मेंसेस आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में बेहतरीन डिसीजंस लेने की वजह भी बनेंगी। अगर आप लापरवाह एरीज थे, मेल या फीमेल, तो आप अपनी जिम्मेदारियां फैमिली के लिए निभाना शुरू कर देंगे विद मेरिट्स, विद हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद प्रॉफिटफुल प्लान्स। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये 6 ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसे एरीज जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे एरीज जिनका गवर्नमेंट से कोई मामला उलझा हुआ है, वो सब कामयाबी से हमकिनार होंगे। इस हफ्ते ये एक नया इवेंट था। अब इस इवेंट की एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर इसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है वो बयान करता हूँ। जिस एंगल पर ये मरकरी आपको माइंड, कम्युनिकेशन, फेस वैल्यू, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड एडवांटेजेस दे रहा होगा 28 ऑफ जुलाई को, उसी एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी मौजूद है पिछले कुछ हफ्तों से। इन दोनों की कम्बिनेशन आपके अंदर गैर मामूली एतमाद पैदा करेगी, नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट आएंगी, अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज़ करेगा, आप मरकज़ निगाह बने रहेंगे और ये सब एडवांटेजेस आप लाइफ के किसी भी हिस्से में यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ हेल्थ एडवांटेजेस नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंस एडवांटेजेस नहीं है, ये सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम एडवांटेजेस नहीं है। इससे आप पर्सनालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इससे आप अपना प्लेजर लेवल बढ़ा सकते हैं, टीम वर्क जनरेट कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वन ऑन वन रिलेशन डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं,
सोशल कनेक्शंस बना सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, माइंड स्किल्स को फोकस करके न्यू टारगेट्स ऑफ लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। ये दो प्लैनेट्स की कम्बिनेशन ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी। मरकरी यहाँ पर ही इसी एंगल पर, 6 एंगल पर, वर्गो एंगल पर ही अगले महीने रेट्रोग्रेड होगा। तो आपके पास तकरीबन 1 महीने का टाइम है। आपको इसी 1 महीने में अपने मिशंस एंड अपनी परफॉर्मेंसेस, आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज। उस प्लान ऑफ एक्शन में सूरज भी हिस्सा लेगा। सूरज आपके 5th एंगल पर है और वो 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ से भी आपको डिसीजंस, सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ, न्यू डील मेकिंग, वे आउट्स, क्रिएटिव स्किल्स, ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज़ वो भी मिल जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन 3 प्लैनेट्स की कम्बिनेशन से ही आप अपनी ज़िंदगी के 60% सक्सेसेस को ग्रैब कर जाएंगे। इक्का दुक्का कुछ कमियां भी हैं, जैसे वीनस रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ योर इमोशनल साइड, दैट इज़ योर रोमांस साइड, दैट इज़ लिटिल बिट इन ट्रबल। आपको उस साइड पर अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ यूज़ करनी होगी, अपनी ज़्यादा सिंसियरिटीज़ शो करनी होगी, ज़रा बैक फुट पे रहना होगा, थोड़ी कुर्बानी भी मांगेंगे रिश्ते। एंड रिश्तों की साइंस ही ये है कि देता जा और सहता जा। सो अगर किसी चीज़ को सहना पड़े रिश्ते को बचाने के लिए, अपने मोहब्बत करने वालों को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। जुपिटर आपके लिए द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर इन योर 2nd एंगल। जुपिटर रूल्स के मुताबिक आपके लिए लकी फैक्टर और नॉलेज का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए एनालिसिस का प्लैनेट है, आप चीज़ों को सॉल्व कर सकेंगे। नॉलेज काम आएगी सॉल्यूशंस में, बट नॉलेज इज़ अनदर थिंग। एनालिसिस या तज्जिया करना एक अलग चीज़ है। मरकरी तज्जिया टाइप की एबिलिटीज़ देता है, जबकि जुपिटर नॉलेज टाइप की, जैसे इंफॉर्मेशन टाइप की चीज़ें देता है। तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। आप अपने फाइनेंस को बेहतर करने के लिए नई नॉलेज हासिल कर सकेंगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्स, सन एंड मरकरी आपके पास मौजूद है, तो आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। आपके लिए सैटर्न भी रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग। उसकी रेट्रोग्रेशन इसलिए ब्लेसिंग है कि अगर वो डायरेक्ट हो गया, जो कि वो अगले कुछ महीनों में डायरेक्ट हो जाएगा, तो देन यू आर अगेन इन साढ़-शक्ति। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने के मुताबिक ये मैं आपको बयान कर दूं, अगर आप अपने गोल्डन सीजन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर लेते हैं, रिजर्व्स बना लेते हैं, रिस्पेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी कर लेते हैं, हेल्थ को स्टेबल कर लेते हैं, रिलेशंस अच्छे रह जाते हैं, तो जब डैमेज सीजन आते हैं लाइक साढ़-शक्ति, तो वो जल्दी आपको बीट नहीं कर सकते, जल्दी आपको शिकस्त नहीं दे पाते। एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद योर ओन रिजर्व्स, विद योर ओन अचीवमेंट्स। लेकिन अगर आपने अपने गोल्डन सीजन में ही नॉमिनल सी कामयाबियां हासिल की हों, जो गुजारा करने के लिए ही काफ़ी हों, सिर्फ नीड्स ही पूरी हो रही हो, रिज़र्व में कुछ नहीं है, रिश्ते एक एक जुमले के मोहताज हैं, ज़रा सा कोई जुमला बोला रिश्ते डिस्पर्स हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जैसे ही नवंबर में दोबारा सैटर्न डायरेक्ट होगा, सो यू फील ट्रबल्स, यू फील इश्यूज इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, स्पेशली हेल्थ एंड रिलेशंस, फाइनेंस भी। तो आपको केयरफुली इस टाइम को यूज़ करना चाहिए, एजेंडा फुल होकर, ज़्यादा बड़े फोरम्स पर, विद एफिशिएंट प्लानिंग, एक्यूरेसी एंड विजन भी ब्रॉड होना चाहिए, ताकि रूटीन अचीवमेंट से कुछ बड़ी अचीवमेंट्स कर सकें। जो लोग अपनी इस अवेलेबल नेचुरल फैसिलिटीज़, जिसे उर्दू में कहें तो अल्लाह की इन नेमतों को यूज़ करते ही वो कामयाब हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरत ही नहीं किसी तरह के गम सहने की या किसी तरह के इलाज करने की। बट अगर आप एक ऐसे एरीज़ हैं जो पहले से ही कुछ नाकामियों का मोमेंटम लेकर चल रहे हैं और कामयाब हो नहीं पा रहे, टैलेंटेड भी हैं, लविंग भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहे, तो फिर आपको थोड़ा अपने आप को आर्टिफिशियली डेवलप, दुनिया का तरीका इलाज ही ये है। जो चीज़ें आप नेचुरली कर जाएं उनके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें आप खुद ना कर पाएँ उसके लिए आपको सराउंडिंग से कुछ हेल्प लेनी पड़ती है। सम टाइम वो हेल्प सिर्फ जर्नल हेल्प कहलाती गई। एक आदमी के 2 हाथ काम नहीं कर सकते तो 2 हाथ और चाहिए, ये जर्नल, इसे ट्रीटमेंट नहीं कहते।
लेकिन जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद ख़त्म नहीं कर सकते, तो आपको साइड से कुछ ऐसे फ्यूल्स लेने पड़ते हैं जो ट्रीटमेंट कहलाते हैं। लाइक अगर आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ गया है तो आप अब 2 हाथों से जाके अपने जिस्म का टेम्परेचर ठीक नहीं कर सकते। लाइक 101 आपको बुखार हो गया है, तो अब आपको एक मेडिसिन लेनी होगी, वो इलाज कहलाएगी, एंड दैट इज़ आर्टिफिशियल फ्यूल सादा लफ्ज़ों में, एंड वो आपके टेम्परेचर को दोबारा 98 पर ले आएगा। दैट्स इट, आप अगेन ट्रैक पर हैं। इन बैड पैचेस को भी इसी तरह रिकवर करते हैं, बट इनके ट्रीटमेंट्स के लिए टैबलेट्स नहीं चाहिए होती, वो मेडिकल साइंसेज की ईजाद हैं। एस्ट्रो साइंसेज में आपको ब्लू सफ़ायर चाहिए होगा, एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के तौर पर आपको सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करनी होगी। अगर ये 2 रेमेडीज़ परफॉर्म की गई तो ना सिर्फ साढ़सत्ती की इंटेंसिटी रिकवर हो जाएगी, बल्कि ये जो वीनस की रेट्रोग्रेशन है, फिर मरकरी ने भी रेट्रोग्रेड होना है कुछ अरसे के बाद, तो ये सब रिकवर हो जाएंगी। इस रिकवरी के बाद टाइम बिहेवियर कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करवाएगा आपको, एंड उससे आप उस दौड़ में शामिल रहेंगे जो तरक्की की तरफ रास्ते लेकर जाते हैं। फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी आप बुझ गए हैं, कभी आपका बैड पैच आ गया, यू आर अगेन स्टेबल एंड स्मूथ। यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता और गोश गुजार कर दूँ, अगर किसी को ब्लू सफ़ायर पहनने से एंड सूरह शम्स पढ़ने से भी अफादियत हासिल ना हो रही हो, उसके लिए अभी भी ट्रबल सस्टेन करें, तो फिर कॉज ऑफ डैमेज उससे बड़े हो सकते हैं। उसके लिए उसकी डायग्नोसिस के लिए एस्ट्रोलॉजिकली ये एक रिकमेंडेड मेथड है कि फिर अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सके कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और उसे किस लेवल की रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है। वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स है। अगर आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अब डे बाय डे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, फिर कुछ अरसे बाद मैं ही चीज़ों में कुछ कमज़ोर ख़बरें भी सुनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल रब ताला की नेमतों का टाइम है। सीज़न कभी यकसा नहीं रहा करते, बागों में कभी लगातार बुलबुलें नहीं बोलती, कभी अरूज आते हैं, कभी जवाल आते हैं। अक्लमंद आदमी वो है जो वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखे, उसे पता हो कि कब परफॉर्मेंस टाइम है, कब कंप्रोमेटिव टाइम है। तो मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में ये जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं बयान करता रहता हूँ रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। अगर पसंद आते हों, अगर मेरी ये गिवन इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में इजाफा करती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।